दतिया में चुनावी रण अब रफ्तार पकड़ चुका है। भाजपा और कांग्रेस इस दंगल में किसी भी तरह फतह करना चाहते हैं, लेकिन यहां पर दोनों ही पार्टियों के लिए अपने ही सिरदर्द बन गए हैं। जी हां, टिकट नहीं मिलने की पीड़ा पहली बार खुलकर सामने रखते हुए अवधेश नायक ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। नायक ने कहा कि उन्हें भाजपा नेताओं के लगातार फोन आ रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला उनके कार्यकर्ता ही करेंगे। उनके इस बयान ने दतिया की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। अवधेश नायक ने कहा कि उन्हें दतिया की जनता और मां पीताम्बरा का आशीर्वाद प्राप्त है। दोनों प्रमुख दलों के नेता और प्रत्याशी उनसे भेंट करने आ रहे हैं, जो दतिया की वैसे परंपरा है। साथ ही अवधेश ने कहा कि बहुत पीड़ा होती है कि अगर टिकट ना मिले। माई की कृपा है, हमारी दतिया की जनता जनार्दन का मुझे आशीर्वाद प्राप्त है। बड़ी मात्रा में समर्थक हैं, जनाधार माई की कृपा से थोड़ा बहुत तो होगा ही। जब दोनों पार्टियों के प्रमुख लोग, नेतागण, प्रत्याशीगण आ रहे हैं सौजन्य भेंट करने के लिए, और ये दतिया की परंपरा भी है। वैसे जहाँ तक माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के द्वारा माफी मांगने की बात है मेरा नाम लेकर मुझसे, तो यह बात है कि उन्होंने पुरानी बात उजागर की है। इस बार भी टिकट नहीं मिला, उसका कारण भी वह है, लेकिन उन्होंने बहुत दरियादिली दिखाई। उनका बड़प्पन है, मेरे पिता समान है। उनको मुझसे माफ़ी नहीं मांगना चाहिए थी, और मुझे बहुत अच्छा भी नहीं लगा उन्होंने माफ़ी मांगी। हाँ, इतना जरूर है कि उनके कारण ही मैं 2023 में टिकट से वंचित हुआ, मिलने के बाद चुनाव नहीं लड़ पाया, और इस बार भी बड़ा कारण वही है। अब घर वापसी की क्या क्या लोग प्रयास लग रहा है, क्या रहेगा? नहीं, क्यास तो इसलिए लग रहे हैं क्योंकि मैं कांग्रेस की मंच पे नहीं गया, नामांकन फार्म भरने नहीं गया, कि मैं रैली में शामिल नहीं हुआ, और अभी तक मैंने चुनाव प्रचार प्रारंभ नहीं किया है। देखिए, बुरा बहुत लगता है, पीड़ा होती है। इस पीड़ा को आप इससे भी देख सकते हैं कि नरोत्तम मिश्रा के आंसू निकल आए। उनने भी बहुत परिश्रम किया, मैंने भी बहुत परिश्रम किया, भारती जी ने भी बहुत परिश्रम किया। हम तीनों चुनावी परिदृश्य से बाहर हो गए। ये नियति का खेल है, और जिन्हें कोई लेना ही देना नहीं था, ये तीनों चुनाव लड़ने लगे दतिया से। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, कार्यकर्ता जैसा तय करेंगे। कार्यकर्ताओं से बातचीत चल रही है, बसई अंचल बचा है, और 1-2 दिन में उधर भी बात हो जाएगी। उसके बाद निर्णय करेंगे कि अपन को कहाँ जाना है। भाजपा की तरफ से आपके पास कई नेताओं के चक्कर लग रहे हैं। हाँ, आ ही रहे हैं, कल भी आए थे माननीय राकेश सिंह जी, और भी आ रहे हैं। फोन तो आ ही रहे हैं लगातार। लेकिन कार्यकर्ता हमारा व्यक्तिगत मत मेरा है, वो सर्वोपरि है, उसकी बात। वहीं दिग्विजय सिंह के सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के सवाल पर अवधेश नायक ने कहा कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। दिग्विजय सिंह उनके पिता समान हैं और उनके प्रति पूरा सम्मान है, लेकिन 2023 में टिकट नहीं मिलने के पीछे बड़ा कारण वही थे, और इस बार भी टिकट न मिलने की वजह उनकी थी। उन्होंने कहा कि माफी मांगना दिग्विजय सिंह का बड़प्पन है, लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लगा। भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर उन्होंने कहा कि लोग इसलिए कयास लगा रहे हैं क्योंकि वो कांग्रेस के नामांकन रैली और चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हो रहे हैं। टिकट नहीं मिलने से उन्हें गहरी पीड़ा हुई है। उन्होंने कहा कि पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी काफ़ी मेहनत की थी, उन्हें स्वयं भी परिश्रम किया था। राजेंद्र भारती ने भी मेहनत की थी, लेकिन तीनों ही चुनावी मैदान से बाहर हो गए, जबकि जिनका दतिया से कोई नाता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही नायक ने साफ किया कि अभी किसी दल के साथ जाने का निर्णय उन्होंने नहीं किया है। कार्यकर्ताओं की लगातार चर्चा चल रही है। सभी साथियों से बातचीत पूरी होने के बाद ही सामूहिक निर्णय लिया जाएगा। लिहाजा नायक के नए बयान के बाद एक बार फिर नए कयास लगने शुरू हो गए हैं। पंजाब केसरी के लिए दतिया से नवल यादव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।